तो दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया अध्याय है वायु तथा जल का प्रदूषण। So friends, let's start class 8 NCERT science from the new chapter, that is pollution of air and water। पहेली और बुझू ये जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। पहेली and बुझू were very excited to note that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world। परंतु ये सुनकर वे दुखी थे कि सफेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj। वे ये जानने के लिए भी उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि पहेली बुझू जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए जो ताजमहल है आगरा के अंदर, वो जो है 7 अजूबे हैं दुनिया में, तो उसमें से एक अजूबा है जो कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। मगर वो इस बात से निराश भी थे कि उसकी खूबसूरती जो थी वो बेकार हो रही थी उसके हवा के प्रदूषण की वजह से। उस एरिया में हवा थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, वायु प्रदूषण। तो वो ताजमहल की संगमरमर से बना हुआ है, तो उस मार्बल को वो ख़राब कर रही थी, जिसकी वजह से उसका वाइट से स्लाइटली येलोइश कलर का हो रहा है वो। और वो इस बात के लिए भी उत्सुक थे जानने के लिए कि उसे एयर पोल्यूशन को और वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा ये पहले था। We are all aware that our environment is not what it used to be। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। Our elders talk about the clean and fresh air that was available in their times। बातचीत करते थे जो उस समय में उपलब्ध थे। जन संसार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। The number of people suffering from now the media regularly reports on the falling quality of the environment। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में ही हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। The number of people suffering from disease of the respiratory system, for example, is steadily rising। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि हमें जागरूक होना चाहिए, हम जितने भी लोग हैं, कि हमें अपने इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास, हमें उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। एंड इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं तो वो बात करते रहते हैं पानी साफ की और हवा साफ की। डेट वॉज जो कि उनके ज़माने में हुआ करती थी। हवा और पानी कितना साफ हुआ करता था उनके ज़माने में, वो बड़े बूढ़े बात करते रहते हैं आपस में और ये हम सुनते रहते हैं ना। मगर अब जो है मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट कर रही है कि इन्वायरमेंट अब डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है, दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और इसका दुष्प्रभाव हम पे भी दिख रहा है और इसकी जो है हम बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से, और इसका दुष्प्रभाव हम पर बहुत पड़ रहा है।
हमारी ज़िंदगी पर, ख़राब पानी का और ख़राब हवा का। और जितने भी पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमारियों से ग्रस्त हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। जैसे किसी को सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत है, और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। रेस्पिरेटरी सांस वाली दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही हैं इसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। हम उस समय की कल्पना मात्र से भी भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होगा। We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। You have learned about the importance of air and water in your previous classes. इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our life. तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा, जो हम इस समय में हैं, we shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. तो अब ऐसा वक्त भी आ सकता है बिल्कुल, जब बिल्कुल कोई साफ सुथरा पानी रहेगा ही नहीं, अगर हम ऐसे ही करते रहे, और ना ही साफ सुथरी हवा रहेगी। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और आप पिछले पढ़ चुके हैं पहले मेरी पिछली वीडियो में, पिछली क्लासेस में, कि जो हवा की और पानी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ हार्मफुल चेंजेस के बारे में, कुछ जो बहुत ज़्यादा हानिकारक बदलाव हैं। चेंजेस टेक प्लेस इन आर सराउंडिंग, जो कि हमारी सराउंडिंग में हो रहे हैं, एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी पर इनका क्या असर पड़ रहा है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। सो थैंक यू।